नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट विज्ञप्ति में इस बार कुछ नए नियम लागू हुए हैं। जो फार्म भरने से पहले अगर आप रीट का फार्म भर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे आपके सारे डाउट दूर हो जाए और एक दो दिन देखकर ही आप अपना फार्म भरें और फार्म को अच्छी तरह से पढ़ें 2-3 बार, उसके बाद ही फाइनल रूप से सबमिट करें। इसके अलावा क्या है ज़रूरी परिवर्तन और क्या सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डाउट करने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं खबर की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हो 11/1/2022 आज की ही बड़ी अपडेट है ये। इसमें कार्मिक विभाग ने द्वारा जारी परिपत्र को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इतने दिन क्या होता था, कई मामलों में जो सरकार शिथिलन दे रही थी वो अब सरकार नहीं देगी। कार्मिक विभाग ने जारी परिपत्र को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जैसे रीट का जो फार्म है 9 फरवरी तक भरा जाएगा, उसके बाद अगर 10 फरवरी को ही कोई प्रमाण पत्र लाता है तो वो प्रमाण पत्र उसमें शामिल नहीं होगा। आवेदन अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ। पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी में पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों, जिस श्रेणी में फार्म भरने के लिए जो है वो फार्म भरा जाता है, जैसे डिवोर्स है तो डिवोर्स का फार्म लगाया जाता है, उसी के आधार पर उसको मिलता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों द्वारा इसका फायदा उठाकर आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए सरकार ने कार्मिक विभाग ने जो नियम लागू हुआ है, जैसे आपके रीट में 9 फरवरी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे विवाह पंजीयन हो, चाहे EWS हो, चाहे जाति मूल निवासी जितने भी हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख ले जो आपके चाहे काम आए या नहीं आए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कार्मिक विभाग ने आज की तारीख में मुख्यमंत्री ने इसको मंजूरी दी है, इस परिपत्र को। इसके अलावा शिक्षक संघ ने कुछ मामलों में आपसे रीट से संबंधित जो 32,000 पद है उनका जो विज्ञापन जारी किया है, उसमें कुछ ज़रूरी जो सूचना है आप दे सकते हो। इस भर्ती में आयु, एक तो जो कई मैसेज कर रहे हैं कि सर आयु तो 3 वर्ष का शिथिलन दिया गया है और ये 3 वर्ष बाद भर्ती आ रही है। 40 वर्ष पार करने वाले 43 वर्ष तक फार्म भर सकते हैं। आवेदनकर्ता को स्वयं की वर्तमान कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन करना चाहिए। जैसे कोई पहले सामान्य वर्ग में था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सामान्य और EWS की आ रही है, तो सामान्य वर्ग वाले अब EWS का अगर प्रमाण पत्र है या बना सकता है वो 9 फरवरी तक, तो आपको ध्यान रखना है ज़रूर कि आपको EWS का, इसके अलावा अगर रीट के बाद अब विवाह विच्छेद की डिग्री जारी हुई है, किसी के पास तलाक की डिग्री, डिवोर्स की जो कोर्ट द्वारा डिग्री जारी हुई है, उन्हें परित्यक्ता कोटे में आवेदन करना चाहिए। रीट पास होने तक परित्यक्ता थी, अब विवाह हुआ है, उन्हें सामान्य महिला कैटेगरी में आवेदन करना चाहिए। रीट के बाद अब विधवा हुई है, उन्हें विधवा कोटे से आवेदन करना चाहिए। रीट पास होने तक विधवा थी, अब विवाह हुआ है, उन्हें सामान्य महिला कैटेगरी में आवेदन करना चाहिए। रीट परीक्षा देने और पास होने के बाद EWS का प्रमाण पत्र बना है, उन्हें EWS कैटेगरी में आवेदन करना चाहिए। दोस्तों, सर्वाधिक अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो EWS कैटेगरी के पूछे जाते हैं। राजस्थान से बाहर के आरक्षित वर्ग को सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा, उन्हें सामान्य के रूप में आवेदन करना चाहिए। राजस्थान से बाहर की विधवा परित्यक्ता महिलाएं सामान्य श्रेणी में शामिल की जाएगी, उन्हें सामान्य विधवा परित्यक्ता के रूप में आवेदन करना चाहिए। उसके अलावा
राजस्थान में जन्मी ओबीसी महिला का विवाह अन्य राज्य में हो गया है, उनने राजस्थान में ओबीसी कोटे में आवेदन करना चाहिए। अगर राजस्थान में जन्म के आधार पर ओबीसी महिला का विवाह अन्य राज्य में हो गया तो उसे राजस्थान में ओबीसी कोटे में आवेदन करना चाहिए। एडिशनल स्नातक को अध्यापक लेवल 2 के लिए पात्र नहीं माना गया है, वे अपने मूल स्नातक विषय से अध्यापक लेवल 2 का आवेदन जरूर करें। और NIS DLED को राजस्थान की DLED के समकक्ष माना गया है, उन्हें अध्यापक लेवल 1 के लिए। जो NIS के अभी कुछ दिनों पहले बीकानेर निदेशालय से वो प्रमोय निकला भी था ऑर्डर, और अब आपको लेवल 1 में आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी 2022 तक भरे जाने हैं। 9 फरवरी का इंतज़ार न करें और इसको समय पे। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में है उन्हें 9 फरवरी तक आप बनवा लीजिए और कैटेगरी में आवेदन करने का प्रयास करें। और आवेदक ध्यान रखें कि नियुक्ति राज्य स्तर पर बनने वाली एक मेरिट से बनेगी, इसलिए मेरिट का आधा जिला आवंटन किया जाएगा। आवेदन में भरी गई जिला प्राथमिकता से नियुक्ति का कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप गृह जिला को सबसे पहले चुने और धैर्य से फार्म भरे। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ बड़ी बातें, इसके अलावा कुछ ज़रूरी सूचना ये आपको दे सकते हो। इस भर्ती में वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सितंबर 2021 में आयोजित रीट परीक्षा पास कर ली है। जिन्होंने 90 से अधिक अंक अर्जित कर लिए हैं वे सभी पात्र है, सिवाय आरक्षित वर्ग को छोड़ गए। आपको मालूम है इस बार आरक्षित वर्ग के लिए जैसे EWS है तो उनके लिए 55% और OBC के लिए 55%, और इसके अलावा SC ST के लिए, उसके अलावा जो TSP क्षेत्र के हैं उनके लिए अलग, विकलांगों के लिए अलग, जो सभी के लिए अलग अलग। आवेदन 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक है। ये आवेदन जो भी आप भर रहे हो वो आपको SSU ID के आधार पर ही करना है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। जब आपकी SSU ID कैसी बनानी है इसकी पूर्व में जानकारी दी जा चुकी है, तो नोटिफिकेशन में इस संबंध में आपको। इसके अलावा आवेदन पत्र में आपको प्राथमिकता वाले जिले भरने हैं। बाहरी राज्यों के प्रति राजस्थान की सीमा के पास वाले जिले बढ़ सकता है। नॉन TSP गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बाहरी राज्यों वाले कैंडिडेट भी नॉन TSP में ही आवेदन करें, TSP में नहीं। TSP अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो TSP वाले एरिया में रह रहे हैं। राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट सिर्फ जनरल में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। BEd कैंडिडेट केवल लेवल 2 में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो। सामाजिक विज्ञान के लिए जिनके भी सामाजिक विज्ञान के विषय ग्रेजुएशन में है सब एलिजिबल है, भले ही एक विषय ही क्यों न हो। विज्ञान व गणित के लिए विज्ञान व गणित के विषय में चाहे एक ही विषय रहा हो ग्रेजुएशन में। कॉमर्स वाले विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान से भर पाएंगे। हिंदी के लिए आपके ग्रेजुएशन में हिंदी विषय वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। जो 3 विषय होते हैं उसमें अंग्रेजी विषय के लिए ही आपको ग्रेजुएशन में अंग्रेजी विषय वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। अगर वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में है और अभी तक एडिशनल को पात्र नहीं माना गया है, और आपको मालूम है सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने इनको अपात्र घोषित किया है। जरूर पुरानी भर्तियों में हाईकोर्ट से लाकर अभी तक वो नौकरी कर रहे हैं। संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी इनके लिए भी यही नियम है। किसी ने सिंधी, उर्दू, पंजाबी से अगर एडिशनल किया है तो यही नियम है। इसके साथ ही रीट में भी आपने उस विषय का चयन किया हो, जैसे अगर आपके पास हिंदी विषय से भर रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज आपका अपने रीट में चयन किया हो, चाहे वो BEd में नहीं हो। लेवल 1 की मेरिट रीट के आधार पर और लेवल 2 की 90-10 के आधार पर। मेरिट राज्य स्तर पर बनाई जाएगी, न कि जिला स्तर पर, और 2 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट में किया जाएगा। अंतिम सत्यापन के बाद अंतिम चयन सूची संबंधित जिला परिषदों को भेज दी जाएगी। जिन जिलों का आपने चयन किया है आवेदन सही से भरे,
गलतियां ना करें, क्योंकि इस आवेदन के आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की सूची जारी की जाएगी। डेट 2021 के रोल नंबर, अंक, दिनांक ये सभी सही से भरे। जिन्होंने अभी तक रीट का फॉर्म नहीं भरा है वे इसे लेकर कंफ्यूज ना हो। नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। 14 और 15 मई 2022 को एग्जाम होने की बात कही जा रही है। 20,000 पदों के लिए बस नोटिफिकेशन आना बाकी है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। जिनके 90 से कम बने वो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, किसी प्रकार से आप कन्फ्यूज न हो। और इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरी सूचना, डार्क जोन वाले ज़िले नहीं भरे। जो 30 ज़िले हैं वही जो आपकी विज्ञप्ति थी उस विज्ञप्ति में क्लियर लिखा हुआ है। इसके अलावा मूल जाति ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस बार स्कैन नहीं करने, कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन नहीं करना है, इसलिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तैयार ज़रूर कर ले। इसी के साथ अब मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। मिलता हूँ जल्द ही बड़ी अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।